विंध्य क्षेत्र के रीवा जिले में नशीली कफ सिरप युवाओं के जीवन में जहर घोल रही है। बीते दिनों नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने सवाल उठाए थे, जिसके बाद विस्तार न्यूज की ग्राउंड रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि चौराहों की गुमटियों और सुनसान इलाकों में यह सिरप खुलेआम बिक रहा है। कफ सिरप बैन होने के बावजूद रीवा में कफ सिरप की उपलब्धता प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करती है। कई जगहों पर सिरप पीने के बाद इसे फेंक दिया जाता है और वो फेंकी गई खाली शीशियों के ढेर साफ बताते हैं कि हालात कितने गंभीर हैं। पुलिस कार्रवाई के दावे तो करती है, लेकिन नशे का यह जाल लगातार फैलता और बढ़ता जा रहा है। अगर समय रहते सख्त कदम नहीं उठाए गए तो आने वाली पीढ़ियों के लिए खतरा और गहराता जाएगा, जो अपने आप में सवाल खड़े करता है। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में कफ सिरप से बच्चों की हुई मौत से पूरे प्रदेश में बवाल मचा हुआ है। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि ये नशीली कफ सिरप बैन तो कर दी गई, लेकिन रीवा में इसका बड़े पैमाने पर और कहा जाए कि कई वर्षों से बिक्री हो रही है। ये वो कफ सिरप तो नहीं है, लेकिन उसी तरह की कफ सिरप है। मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने ये मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि विंध्य के रीवा में ये बड़े पैमाने पर ऐसी कफ सिरप बेची जाती है और वहां पर जो मासूमों की मौत हुई है, मासूमों की मौत तो हो गई, लेकिन यहाँ युवा पीढ़ी कई बरसों से इस जहरीले नशे को या कहें कि जहरीली कफ सिरप को पी रहे हैं। हम एक ऐसी ही जगह पे मौजूद हैं जहां कि हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे और ये तस्वीरें साफ तौर पर ये बताएंगी कि स्थितियां क्या हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर नशीली कफ सिरप कितनी बड़े पैमाने पर पड़ी हुई है। ये जो कफ सिरप है ये वैन है, क्योंकि सरकार ने ये दावा किया है कि वो कफ सिरप को बैन कर दिया गया। और ये पड़ताल इसलिए भी जरूरी है क्योंकि कई सालों से यहाँ पर कोरेक्स जैसी नशीली कफ सिरप से इसकी शुरुआत हुई और अलग अलग नाम से ये कफ सिरप बेची जाती है और वैन होने के बाद भी बड़ी ही आसानी के साथ यहाँ पर बिक रही है और लोग खरीद रहे हैं। हालांकि पुलिस तमाम कार्रवाइयों का दावा भी करती है, कार्रवाइयां भी होती हैं, लेकिन उन कार्रवाइयों के बाद जब हमें ऐसी तस्वीरें मिल जाती हैं, काले चौराहों में ऐसी शीशियां मिल जाती हैं, तो सवाल तो खड़ा होता है। वीडियो जर्नलिस्ट आशुतोष के साथ विवेक तिवारी, विस्तार न्यूज। तो आपको बता दें कि इससे पहले रीवा सांसद वही जो अपने बयानों और अपने क्रियाकलापों से बहुत ज्यादा चर्चा में रहते हैं, वही रीवा सांसद एक पार्क के शुभारंभ के मौके पर भाषण देते हुए कहते नजर आए कि हर पार्क में केवल कोरेक्स की शीशी दिखाई देती है, स्थितियां बेहद खराब हैं और उन्होंने लोगों से अपील की है कि नशीली कफ सिरप से दूर रहें। पार्कर में जाऊन सीसी बोतल रखे जा लागत है, सीसी लुढ़कावे जा लगती हैं, कोरेक्स की बोतल अड़ाए जा लागत है, ओखा अपना दूर रखा। ये पार्कर में सब विशेषता हो के बावजूद, सगरी सुविधा, सगला स्वाद, सगला गुण हो के बावजूद कुछ असामाजिक तत्व इन पार्कन के गलत उपयोग करत और खास करे समय नशेड़ी इतना जुआत तमाम छोटे विवेकानंद पार्क में छोड़ कर जगह है पर सफाई गए तो कोरेक्स दिखात रही है। तो ऐसा नहीं है कि मिश्रा जी को पता नहीं है, उन्हें जानकारी है और बहुत अच्छे से पता है कि कहां किस तरह की हरकतें चल रही है, लेकिन वो चाहे तो एक झटके में से रोक सकते हैं। उनके बाएं हाथ का खेल है, मगर ठीक है, अपना कहा और निकल लिए। नशीली कफ सिरप का प्रकोप रीवा में बेहद ज्यादा ही है, साथ ही इसकी बिक्री कई जगह पर नाबालिग बच्चे भी करते हैं। हाल ही में एक वीडियो भी सामने आया था जिसमें देखा जा सकता है कि कैसे नाबालिग बच्चे सिरप की सप्लाई कर रहे हैं, जो चौंकाता है, सोचने पर मजबूर कर देता है। दवाई यही लाओ। अरे 70 की ले जाते हैं। तो देखा आपने किस कदर नाबालिग बच्चे तक इसकी जद में आ चुके हैं। डॉक्टर बताते हैं कि इस नशे में फंसे हुए युवा चाह कर भी दूर नहीं हो पाते। इसका एक बहुत बड़ा कारण मार्केट में सिरप की उपलब्धता है। मार्केट में लंबे समय से इस सिरप की बोतल आसानी से मिल रही है और यही कारण है कि युवा इससे बाहर नहीं निकल पा रहे। इसका एक तो बहुत बड़ा कारण है कि इसकी उपलब्धता है।
दूसरा, नशे की सबसे बड़ी फैलने की वजह होती है पीयर प्रेशर, कि दोस्त ले रहे हैं या घर का कोई आसपास का ले रहा है, उससे उसकी आदत पड़ जाती है। और मेडिकल नशे के साथ सबसे बड़ी नुकसानदायक चीज़ ये है कि यदि कोई इसको लेना शुरू कर देता है तो इसकी लत या इसका एडिक्शन बहुत जल्दी हो जाता है, फिर वो चाह के भी उसको बिना मदद के छोड़ नहीं पाता है। तो उसके बाद वो नशा इसलिए ले रहा होता है क्योंकि उसको बिना लिए उसको उसके साइड इफ़ेक्ट्स हो रहे होते हैं। तो सुना आपने, डॉक्टर साहब जो कह रहे हैं वो कुछ युवाओं ने भी स्वीकार किया है। विस्तार न्यूज ने और ज्यादा पड़ताल करने के लिए नशा करने वाले एक युवक से भी बातचीत की। युवक ने बताया कि वो कफ सिरप का नशा लंबे अरसे से करता आ रहा है। उसने कई बार इसे छोड़ने की कोशिश भी की, लेकिन इसे छोड़ पाना बेहद मुश्किल हो रहा है। कब से कर रहे हैं आप ये कफ सिरप का नशा? तकरीबन 8-10 साल हो गया। हाँ, तो क्यों करते हैं ऐसा? कितना नुकसान होते हैं इससे? नुकसान बहुत होता है। हाँ, कई बार कोशिश भी की है कि छोड़ दें, भाई घर वालों का भी काफ़ी प्रेशर रहता है। हाँ, और भी लोग हैं जो दबाव देते हैं कि ये नशा मत करिए। हाँ। कई बार कोशिश भी किया, लेकिन बहुत मुश्किल है इसको छोड़ देना। उधर छिंदवाड़ा में हुई घटना के बाद रीवा में भी प्रशासन अलर्ट मोड पर है। विंध्य के सबसे बड़े अस्पताल संजय गांधी में किसी भी 2 साल तक के बच्चे को कफ सिरप देने से परहेज किया जा रहा है, लेकिन उसकी सच्चाई क्या है वो भी देखने वाली बात है। और वो एडवाइजरी ये है कि जहां तक हो सके हमको 5 साल के बच्चों में कॉशन के साथ कफ सिरप लिखना है। 2 साल के बच्चों को तो बिल्कुल नहीं लिखना है। 2 साल से 5 साल के बीच में बहुत युक्त संगत और बहुत जरूरी हो शार्ट समय के लिए शार्ट रेजिमेन कफ सिरप दे सकते हैं जहां तक हो सके, लेकिन बचना चाहिए और वो भी अंडर सुपरविजन। अब प्रशासन लगातार नशीली कफ सिरप पर कार्रवाई कर रहा है। इसके बाद भी यह नशा युवाओं के जिंदगी में जहर घोल रहा है। इसको लेकर मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल भी चिंतित हैं, जिन्होंने नशीली कफ सिरप को लेकर क्या कहा आपको सुनना चाहिए। इसमें पुलिस के रिपोर्ट के मुताबिक लगभग 600 लोग ऐसे हैं जो जेल के अंदर बंद हुए हैं, जो थोक विक्रेता और जो फुटकर विक्रेता, उन सब पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई की गई है। आमतौर पर मैं सब जानते हैं कि जब भी कोई पुलिस अधिकारी रीवा में आता है, जब वो मुझसे मिलते हैं तो मैं एक ही बात उनसे करता हूँ कि जो फॉरेक्स जो कफ मेडिकल नशा है इसको समाप्त करना है आपको।